नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को तोता बताया था, आप लोगों के चैनल पे चला था। तो जो सत्ता में रहता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। में समय समय पर हर अस्त्र चलाए जाते हैं। चुनाव आता है तो उसका एक अलग अस्त्र होता है, चुनाव के बाद एक अलग अस्त्र होता है। जैसे इस समय खेती का है, किसानों की समस्या है, उस पर अलग अस्त्र चलेगा। कठौत की घटना जो घटी है, एक ये अलग अस्त्र है। तो समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, आपके विधायक हैं मऊ से अब्बास अंसारी, आप बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, और इसके पहले आपने बयान दिया था, उसमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से और जेपी नड्डा जी से बात कर लिया है, वो हमारे विधायक है और हमारे साथ ही रहेंगे। अब आप बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, इसका क्या? आज भी मैं कह रहा हूं कि विधिक रूप से विधायक हमारी पार्टी के हैं, आज भी कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जब मुझसे समझौता किया तो हमको धोखा देने की नीयत से उन्होंने 12 सीट अपना प्रत्याशी लगाने की बात कि प्रत्याशी हम देंगे, सिंबल आप दीजिएगा। तो उसी में आप जफराबाद जाइए, जगदीश नारायण का आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। आप चले जाइए सलेमपुर, आप मेहदावल, जहां जहां इन्होंने हमको दिया, महाराजगंज, सब प्रत्याशी सपा का झंडा लगा दिया। उसी में ये भी सीट थी। हम लोग पहले सीट हमको घोसी तय कर दी गई थी, फिर घोसी पर जब उनकी पार्टी दारा सिंह चौहान ज्वाइन कर लिए, तब उन्होंने कहा कि तब मधुबन ले लीजिए। तो जब मधुबन की बात आई तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ बड़ी मारी मारा है। तो हमने कहा भाई हमको मऊ में एक सीट चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तब ये सीट प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। तो उसी में उनको हमने ये चीज़ें हैं। तो आज भी मैं कह रहा हूँ विधायक हमारे हैं तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। ईडी सीबीआई अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर ली है। कुछ दिन पहले अभी गाजीपुर जेल में भी आए थे जो मुख्तार के साले हैं, उनको भी इन वक्त रिहाई के वक्त तो उठा ले गई, और इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के पक्ष में ये लोग, सत्ता के नशे में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर। आप इसको कैसे देखते हैं? तो जो सत्ता में रहता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अभी अभी संजय राउत जी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ा है ईडी को कि आप कठपुतली बन करके किसी निर्दोष आदमी को इस तरह का जेल में बंद नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो देश से छन के बातें आ रही हैं, तो ये साबित करता है कि ईडी और सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है। अब्बास के लेकर आप बता रहे हैं कि मतलब उनके खिलाफ भी ऐसा ही कार्रवाई? देखिए, ईडी का जो काम चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अब संजय राउत को ले लीजिए, क्या कसूर, कोई कसूर नहीं पेश कर पाए, कोई साक्ष्य ईडी नहीं दे पाई, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया, जेल में बेचारे पड़े रहे, जमानत करा के आए। तो ईडी को अपना साक्ष्य भी तो प्रस्तुत करना चाहिए। तो बंद करना तो हम बैठे हैं अभी, हमको पकड़ के बंद कर दें, जेल भेज दें, लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तो नहीं दे सकते। संजय राउत के साथ हुई, बहुत लोगों के साथ हुआ। अभी जब संजय निषाद जी मिले थे और दयाशंकर जी, वो बता रहे थे कि आने वाला चुनाव, मैंने उनसे पूछा था कि क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम तो आपके सामने बैठे हैं और हम इस समय 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की और 135 करोड़ आबादी देश की, हमारा जहां तक संगठन है, हम जनता के बीच में उनको समझा रहे हैं कि अपनी गिनती करा लो, जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री एक हैं, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक हैं, तो देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो। आज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गरीबों के पैसे जो टैक्स में कट रहे हैं वो आरबीआई जमा हो रहे हैं। आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपति 500 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ लोन ले रहे हैं,
किसी काम को करने के लिए, जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो सरकार से कह रहे हैं कि हम कर्जा नहीं दे सकते, तो सरकार उनको डिफाल्टर घोषित कर देती है और उनके कर्जे माफ कर दे रही है। अभी अभी जैसे लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ। तो प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल तमाम गरीब देने में असमर्थ है, वो डिफाल्टर है, तो इनका भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, तो यहाँ भी गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। देश में बेरोजगारी चरम पे है। हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का मानना है कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लाउडर बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, इस तरह के 100 विषय बने, एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराना। उसके पीछे हम लोगों का मानना है कि 4 साल, कक्षा 4 से अगर वो पढ़े तो 4 साल, 6 साल, 5 साल के बाद जब स्कूल छोड़ेगा, कॉलेज छोड़ेगा बच्चा, तो उसके हाथ में हुनर होगा। नहीं नौकरी मिलेगी, कहीं रोजगार नहीं कर सकता, तो खुद के हाथ में जो हुनर है, सड़क पे कहीं गोमती भी खोल करके अगर वो मोबाइल की दुकान खोल ले, कहीं पेड़ के नीचे बोरा भी बिछा के रिंच रख के अगर मोटरसाइकिल बनाने लगे, तो आराम से वो 400-500 रुपया कमा के अपने और अपने परिवार की जीविका चला सकता है। अच्छा, आप गरीबों की मुद्दा बहुत उठाते हैं, लेकिन जो सरकार पूरे प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह बनाई है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं आंगनबाड़ी भी है, शिक्षा मित्र भी है, इसके अलावा मनरेगा की बात की जाए, तमाम जगहों पे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समय से किसी को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कैसे घर चल पाएगा? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम अगर कोई योजना ले आ रहे हैं तो योजना के पहले हमको उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हम अगर ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास इतना फंड होना चाहिए। जैसे कोई सड़क बनाने की योजना बनी कि सड़क बनेगी, तो उसका एस्टीमेट बनता है कि इतना रुपया लगेगा तब ये सड़क तैयार होगी। उसी तरह सरकार को चाहिए कि योजना, बेरोजगारी इतना चरम पे है कि मनरेगा में M.Ed, B.Ed, B.Com, M.Com, MSc, BSc बच्चे मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसा गांवों में देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी है, इसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। तो बेरोजगारी कैसे दूर हो, मैं 20 साल का पार्टी बना के अनुभव है और 42 साल से हम शिक्षा पीरियड से राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी पे डिबेट नहीं होता है टीवी पर, महंगाई पे डिबेट नहीं हो रहा है, मनरेगा में भुगतान नहीं हो रहा है, आंगनबाड़ी का भुगतान नहीं हो रहा है, सहायता समूह का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पे डिबेट क्यों नहीं? डिबेट हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ये कौन सा डिबेट है? मुद्दों से ध्यान भटका करके तरह तरह के सबूते लाए जाते हैं जनता के बीच में, जनता उसी में रुक जाती है। आज जैसे इस समय किसान को खाद, बीज, पानी की जरूरत, इस समय देश के नेता और आप लोगों से भी कहूंगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि साधन सहकारी समिति पे खाद पहुंची कि नहीं पहुंची, किन किन क्षेत्रों में खाद नहीं पहुंची, बिजली की कटौती की क्या स्थिति है, किसानों को टाइम से बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है, कीटनाशक दवाएं जो सरकार उपलब्ध कराती क्या वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बीज समय से साधन सहकारी केंद्रों पर जहां बीज वितरण होता क्या वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। समय समय पर जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों पर हमको डिबेट करना चाहिए। लेकिन मैं इधर 20 साल से देख रहा हूं, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, मतलब किसी सीजन में इन सब मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की दावा कर रही है और आप इन मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। आप ही के एक विधानसभा का अंतिम गांव है सरदरपुर, जहां पे आज भी गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। उस गांव का विद्यालय जर्जर है, उसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। क्या आप कभी वहां पे गए हैं या फिर कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं, देखिए सही बात है कि मैं नहीं गया हूँ और ना मुझे जानकारी है। मुझे तो अच्छा लगा आपने बता दिया। अब हमारे नेता लोग हैं
अमरनाथ पासवान जी यहीं बैठे हैं, उसी इलाके में घर है। सुरेश जी हैं। अच्छा, गुड़ौर के बगल में, मैं बता दे रहा हूँ, गुड़ौर वहाँ पे खुद विधायक रही है। 1.5 किलोमीटर वाला सड़क है का वो? अरे मैं गया हूँ वहाँ। हाँ, उसका एस्टीमेट जो है, एस्टीमेट बना था, और एस्टीमेट जब मैंने वहाँ चेक किया तो पैसा रिलीज नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। जब गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि आने जाने में सुविधा हो रही है, तो 162 टाली मैंने ईटे का टुकड़ा वहां गिरवाया, अपने जो एक्सीएन और विभागीय अधिकारियों से कहा करके। और उस सड़क की समस्या ये है कि जब बरसात होता है तो पूरी मिट्टी एकदम गीली हो जाती है। उस मिट्टी पर अगर खाली लेपन का काम या खड़ंजा का होगा तो बरसात में नहीं चल सकता, जो मुझे जानकारी दी गई वहां पे। वहां खुदाई करके बाहर से मिट्टी या बालू डाल करके तब उसका लेपन का काम हो या खड़ंजा का काम हो, जो भी काम हो, तब संभव है। वहाँ एस्टीमेट बना था सारी व्यवस्था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। विगत 25 वर्ष पहले गांव के लोग बताते हैं कि 25 वर्ष पहले किसी जनप्रतिनिधि ने खड़ंजा कराया था, लेकिन 25 वर्ष के बाद आज तक एस्टीमेट नहीं बन पाया। देखिए, हमारा अपना मानना है कि मैं उस गांव में गया था, मुझे याद आ गया, जब आपने याद दिलाया तो। चुनाव के बाद गए हो? हम चुनाव के बाद, हम चुनाव वोट मांगने नहीं जाते हैं। क्योंकि चुनाव में वो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे थे, झंडा बैनर लगा कर। नहीं, मैं चुनाव में भी गया था उस गांव में, चुनाव में भी गया था। उन लोगों से कहा था कि चुनाव बाद मैं आऊंगा आपकी समस्या सुनने के लिए, अभी इस समय नहीं सुनूंगा। इस समय आप हमको उस लायक समझते हो तो वोट दे दीजिए। 5 साल आपने हमसे ये समस्या क्यों नहीं बताई? मैंने उस दिन सवाल उनसे किया। देखिए, प्रदेश में या आम आदमी में गरीब कमजोर चुनाव के समय आता है तो सड़क तक निकल जाता है, बाजार में जाके चुनावी माहौल में घूमता है। लेकिन जिस तरह विधायक, प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वोट मांगने के लिए जनता के तक जाते हैं, ये बात आम जनता जानती है कि जब वोट आता है तो हमारे पास लोग आते हैं। आपका भी कर्तव्य है कि जब आपका काम है तो आपने वोट दिया, जिसको जनप्रतिनिधि बनाया है, तो उसके यहाँ तक जाना चाहिए। सरदरपुर में जब मैं गया तो यही सवाल किया कि 5 साल आप हमसे क्यों नहीं मिले? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग सोचे कि दूसरी पार्टी के हैं। हम कहे, महाराज हम दूसरी पार्टी के नहीं हैं, हम जहूराबाद के विधायक हैं, और जहूराबाद में जिन लोगों ने वोट दिया नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन हम पूरे जहूराबाद विधानसभा के विधायक हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि आप अपनी समस्या लेके आओ। अगर मैं न सुनता तब आप मुझसे कहते। तो जब ये कैंसिल हो गया तो मुझे लोगों ने बताया, आप बताया लोगों ने, तो हमको याद आ गई। तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब यहाँ आवागमन में अगर रास्ते पे ईटा का टुकड़ा डाल के हो जाता तो भी हो जाता। तो मैंने एक्सीएन को, उनको एससी को फोन किया, 162 टाली वहाँ टुकड़ा गिरवाया। तो हमारी कोशिश भी है कि उस सड़क को, लंबा है, बजट ज्यादा है। तो अभी 15 नवंबर तक प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त के लिए कही थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, प्रतीत नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बरसात एक ऐसा सीजन है कि अच्छे अच्छे लोगों का चेहरा बिगाड़ देती है। ये तो सड़क है।